कॉलेज टाइम पे थे तो तब तो नहीं था दिमाग में कि क्या सही ट्रीटमेंट है, तो लोकल ट्रीटमेंट्स जैसे ऑनियन हेयर ऑयल या कोकोनट ऑयल या बहुत अलग अलग किस्म के ऑयल सिरम्स यूज़ किए अब तक। मेरा नाम यासिर है, मेरी एज 30 है और मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से इधर आया हूँ QHT क्लिनिक हरिद्वार अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मेरे जो हेयर लाइन का इशू है ये आई थिंक जब से कॉलेज का टाइम आ गया तो वहाँ पे बहुत टाइम तक पढ़ना पड़ता था और स्लीप भी शेड्यूल ख़राब हो रहा था, तब से ये इशू आ रहा है मुझे। और बट नोटिस मैंने पिछले 1-2-3 साल से स्टार्ट किया कोरोना के बाद कि हेयर लाइन जो है वो थोड़ी ज़्यादा पीछे जा रही है और डेंसिटी भी कम हो रही है। तो आई थिंक यही 3 साल जब से कोरोना हुआ है तब से आई थिंक आई एम नोटिसिंग कि ये हेयर लाइन बहुत पीछे जा रही है। आई थिंक QHT हरिद्वार में आया क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर सही टाइम पे इसको करेक्ट किया जाएगा तो उतना ज़्यादा फिर ये आगे नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो मेरी हेयर लाइन है टेम्पल साइड से भी पीछे चली गई है, दोनों साइड से। आई थिंक आप देख पाएंगे कैमरा में कि ये पीछे चली जा चुकी है। कंसल्टेशन के टाइम जो मैम थी उन्होंने जो बताया कि आपको लगभग 2000 ग्राफ्ट्स तक लग जाएंगे और आपका उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हेयर लाइन को रिस्टोर करने में आई थिंक 2000 ग्राफ्ट्स अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे। तो ये हेयर रिसेशन जो हेयर लाइन का रिसेशन हुआ इसके लिए मैंने बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि इसको ठीक करने के अलग अलग तरीके मैंने यूज़ किए थे अभी तक। हेयर ऑयल्स डिफरेंट, ऑनियन ऑयल जब कॉलेज टाइम पे थे तो तब तो नहीं था दिमाग में कि क्या सही ट्रीटमेंट है, तो लोकल ट्रीटमेंट्स जैसे ऑनियन हेयर ऑयल या कोकोनट ऑयल या बहुत अलग अलग किस्म के ऑयल सिरम्स यूज़ किए अब तक। आई थिंक अलग अलग डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात की तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए PRP ले सकते हैं या GFC ले सकते हैं, तो वो भी ट्राई किया। पिछले 2-3 साल से आई थिंक PRPs भी लिए हैं अलग अलग किस्म की, सिंपल भी और GFC भी, बट डेंसिटी तो आ जाती थी बट हेयर लाइन वापस नहीं आ रही थी, रिस्टोर नहीं हो रही थी। तो वो एक दिक्कत आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि डेंसिटी बढ़ रही है बट जो बाल चले गए हैं वो वापस नहीं आ रहे थे। तो बहुत सारे मेथड्स को ट्राई करने के बाद चाहे वो मेडिकेशंस हो, लोकल चीज़ें हों और भी डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात करके फाइनली अब हेयर ट्रांसप्लांट का जो ऑप्शन है ये मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई वॉज टायर्ड ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स जो मैं ट्राई कर रहा था। इनके साथ बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बहुत सारा मनी भी वेस्ट हो रहा था। सो आई थॉट कि क्यों ना एक परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढा जाए, क्योंकि जिस एज में हम इस टाइम हैं या मैं हूँ तो इसमें लुक्स बहुत मैटर करती है, कॉन्फिडेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली लोगों से मिलना जुलना है, स्टूडेंट से मिलना है, ठीक है, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी जाना होता है इस एज में। तो आई थॉट कि बेटर है कि एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो इसके लिए ढूंढा जाए, क्योंकि जो ये चीज़ें बाकी थी मेडिकेशंस हो या PRPs या बाकी चीज़ें भी या हेयर स्टाइल को एक ही रखना, जैसे मैं रख रहा हूँ आजकल एक ही हेयर स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ बहुत टाइम से ताकि ये चीज़ें छुप जाएं, बट आई थॉट कि बेटर रहेगा कि अगर कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए जो इसका वन टाइम सोल्यूशन होगा। सो आई केम टू QHT फॉर हेयर ट्रांसप्लांट बिकॉज आई थॉट दिस इज़ द फाइनल एंड लास्ट सोल्यूशन टू दिस। तो जो ये हेयर ट्रांसप्लांट का जो डिसीजन था इसके लिए मुझे पहले फैमिली मेम्बर से भी पहले बोलना था कि मैं ऐसा ये स्टेप लेने वाला हूँ। तो इनिशियली वो हेजिडेंट थे, बोल रहे थे कि आपको उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका उतना प्रॉब्लम नहीं है एयरलाइन का, तो आप फजूल में जो है ज़्यादा अपने आप पर ज़्यादा फोकस ले रहे हैं, वरना उतना ज़रूरत नहीं है। बट फिर मैंने किसी तरीके से उनको मोटिवेट किया बाय शोइंग द टेस्टिमोनियल्स ऑफ QHT क्लिनिक के अलग अलग वीडियोस दिखाए और पेशेंट्स के बिफोर आफ्टर दिखा दिए और उनको बता दिया कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, उतना कोई टफ प्रोसीजर नहीं होता है कि आप जो है इतना डरें। तो फिर वो मोटिवेट हो गए और आई थिंक ज़्यादातर जब मैंने उनको रिजल्ट्स दिखा दिए अलग अलग पेशेंट्स की QHT के, तो और बहुत सारे सेलिब्रिटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इधर आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उनकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो गया और दे अलाउड मी फॉर गोइंग फॉर दिस ट्रांसप्लांट। तो जो रिजल्ट्स मैं चाहता हूँ, मेरा जो हेयर है ऑलरेडी बहुत अच्छी डेंसिटी है मेरे बालों में, तो जो हेयर लाइन मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल नेचुरल लगे, जिसमें लगे ना कि ट्रांसप्लांट हो, क्योंकि बहुत ही छोटी सी मतलब स्पॉट है जो करना है करेक्ट। तो आई होप कि जो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट जो हैं वो नेचुरल होंगे, जो बिल्कुल पता नहीं लगेंगे किसी। राइट नाउ मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस हूँ, उतना नर्वस नहीं हूँ जितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पता है कि जो इतने साल तक बहुत सारा चीज़ ट्राई किया तो उससे कोई रिज़ल्ट तो नहीं आया, बट होपफुल है कि इसके बाद सर्जरी के बाद बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो वेरी होपफुल कि बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे, तो उस वजह से थोड़ी सी जो नर्वसनेस है वो भी चली जाती है, क्योंकि आप एक्साइटेड होते हैं और
आपको पता होता है कि अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे, क्योंकि बहुत होपफुल हैं आप QHT क्लिनिक से। तो अब तक मैंने आपके साथ प्री सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है वो सारा शेयर किया, जो डिफरेंट मेरे पास दिमाग में क्वेश्चन थे वो भी बता दिया आपको। अब सर्जरी के बाद का जो सारा सीन रहेगा वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो तब तक आप QHT क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसके YouTube टेस्टिमोनियल्स को भी चेक करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरी जो सर्जरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसा आप देख सकते हैं कि लगभग 2000 अप्रॉक्सीमेटली बोला गया है कि ग्राफ्ट्स लगे हैं मेरे। तो फ्रेंड्स, मेरी सर्जरी में लगभग 2 दिन लगे, कल का दिन और आज का दिन। तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ OT से। जो डॉक्टर्स का रिस्पांस था वो बहुत ही अच्छा था, और सबसे अच्छा जो था वो तो OT जो स्टाफ था उधर वो बहुत अच्छा था, हेल्पफुल था, और पूछते थे कि पेन तो नहीं हो रहा है। पेन उतना कुछ खास नहीं हुआ, उतना ही हुआ जितना एक नीडल जैसे आप पिक करते हैं तो PRP के टाइम जितनी आपको वो पेन होती है उतनी ही वो पेन होती है। तो मेरा जो सफ़र रहा है कल से आज तक का बहुत ही अच्छा रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस थी लगभग वैसा ही कुछ मेरा जो है रहा है एक्सपीरियंस आज तक। कल का भी और आज का भी जो चीज़ें थी बिल्कुल सीक्वेंशली चली। वेटिंग टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं था, और बिल्कुल होपफुल मैं हूँ कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब आप मेरा नया लुक दे सकते हैं 2-3 महीनों के बाद। आई गेस एक नए लुक के साथ में आऊँगा, तो बने रहिए मेरी जर्नी के साथ। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।